हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल पॉइंट। और फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ मंथली टेस्ट। इस बार मैं ये जो मंथली टेस्ट लेके आया हूँ फर्स्ट ईयर का, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो अभी फरवरी में रिसेंटली किया गया था पेपर, तो उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको आंसर के साथ मैं पूरा आपको बताऊँगा कि जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे मैं बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिजली विभाग की हो, चाहे टीओ की हो, और टेक्निकल से रिलेटेड चाहे वो लोको पायलट हो, कोई सी भी वैकेंसी जो आती है उसकी पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे। और यहाँ पे मैं केवल सिलेक्टेड चीज़ें ही लेकर आता हूँ, फालतू की कोई चीज़ लेके नहीं आता हूँ। और इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं तो उनको आप पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें, है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था मंथली टेस्ट में, ये देखिए यहाँ पे CCl4 का पूरा नाम पूछा गया है ना। ये रासायनिक सूत्र है CCl4, तो इसको क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन 4 दिए हैं, है ना, तो 4 ऑप्शन में से एक कोई सही है, तो अपन को पता है। तो अपन को पता है कि CCl4 CTC यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज आंसर सही, ठीक है ना। CTC का प्रयोग हम करते हैं जब डी प्रकार की अग्नि में आग लगी हो, यानी कि डी प्रकार यानी विद्युत में जो आग लगी रहती है वो डी के अंतर्गत आती है, और उसको बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि पानी की बौछार का यूज यानी कि पानी का यूज हम कहाँ पे करते हैं। पानी का यूज अगर लकड़ी हुआ, जूट हुआ, आपका पेपर हुआ, ठीक है, इनमें अगर आग लगी हो तो पानी की बौछार से हम बुझाते हैं। और जो ये क्लास ए के अंतर्गत आती है। क्लास बी के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, अगर इनमें आग लगी हो तो आप किससे बुझाओगे, फोम से बुझाओगे, ठीक है ना। और अगर क्लास सी में आग लगी है, यानी कि गैस सिलेंडर, LPG गैस सिलेंडर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर, उनमें आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाइन टेस्टर को और क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे निकाल के क्वेश्चन बनाते हैं, ये जो भी बनाते हैं क्वेश्चन, तो इनको आप याद करें, ये सारे पेपर एग्जाम में आते हैं, है ना। चलो तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे लाइन टेस्टर को अपन और किस नाम से जानते हैं, नियॉन टेस्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं नियॉन टेस्टर की कुछ बातें बताना चाहूँगा। नियॉन टेस्टर का यूज़ हम 500 वोल्ट तक करते हैं, और ये फेज की जांच करने के लिए, यानी कि फेज आ रहा है कि नहीं, जो अपने घर में टेस्टर यूज करते हैं, ये वो टेस्टर होता है जो नियॉन टेस्टर आप उसको बोल सकते हो। तो लाइन को चेक करने के लिए नियॉन टेस्टर का यूज करते हैं, और 500 वोल्ट तक। उसमें जो बल्ब लगा रहता है उसी को बोलते हैं नियॉन बल्ब, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब EMF की दिशा की मध्यमा उंगली इंगित करती है तो तर्जनी आगे की दिशा में इंगित करेगी। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये आपको पता होगा कि फ्लेमिंग ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया है और एक राइट हैंड रूल दिया है, और ये मैंने आपको किस में बताया था, अभी जो सेकेंड ईयर का रिसेंटली मंथली टेस्ट हुआ था उसमें भी बताया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पे मोटर काम करती है, राइट हैंड पे जनरेटर काम करता है। याद करने का तरीका हमने बताया था, जनरेटर जो स्टार्ट करते हैं हम बाएं हाथ से करते हैं, तो हमेशा याद रख लो कि जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा, बाएं हाथ करनी। तो यहाँ पे उन्होंने तर्जनी की पूछा है कि तर्जनी आगे की दिशा इंगित करेगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, देख सकते हो आप यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का, तर्जनी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि इसमें ऑप्शन दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं। देखिए कंडक्टर की गति, बल, है ना, उपरोक्त में से दोनों, ये तो हो नहीं सकता था, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, तो ऑप्शन इज डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समांतर में 2 जनरेटर जोड़ने के लिए उनके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें पता है फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, इसमें दिख रहा है आपको यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग मस्ट बी सेम,
तो ये चौथे नंबर का आंसर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कि जनरेटर की वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, रेटिंग जो है समान होनी चाहिए, यानी कि जो केवीए रेटिंग, यानी कि अगर हम एक जनरेटर को केवीए में ले रहे हैं तो दूसरे जनरेटर को अगर हमें पैरेलल में जोड़ना है तो वो भी केवीए में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एमवीए में लेंगे अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से रेटिंग मस्ट भी सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो आप, डीसी मशीन में कॉपर ब्रश का उपयोग किया जाता है। तो हमें पता है कि कॉपर का यूज हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा ही बोला है कि जहाँ पर कम वोल्टेज उच्च वोल्टेज धारा, जहाँ पे उच्च वोल्टेज और छोटी धाराएं सम्मिलित होती हैं, नहीं ये भी नहीं होगा, दोनों के लिए ये भी नहीं हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल अपना डी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ब्रश का काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करता है, और करंट को कलेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल सोर्स यानी कि ऊपर सर्किट में भेज देता है। तो यहाँ पे तो वो बात कही नहीं गई है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट की बात कही गई है, तो ये अपना डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 6, हेक्साब्लेड का साइज मापा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हेक्साब्लेड का साइज मापा जाता है उसकी दोनों पिन होलू की दूरी से। तो ये आंसर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अमेरिकन वायर गेज का पूछा गया है, ठीक है ना। AWG का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन में आता है ये पेपर में, कई बार क्वेश्चन में। तो अमेरिकन वायर गेज ये अपना देख लीजिए, अमेरिकन वायर गेज किस में है, फर्स्ट में है, तो ये फर्स्ट आंसर इज राइट, है ना। 8वां क्वेश्चन देख सकते हो आप स्क्रीन पे, विद्युत झटके के बचाव के लिए हम किसका यूज करते हैं, MCB, है ना, RCCB, MCCB या फ्यूज का। तो हमें पता है कि हम किसका यूज करते हैं, MCB का तो करेगा नहीं, ठीक है ना, MCCB का भी नहीं, RCCB का यूज करेंगे हम। किसके लिए करेंगे, विद्युत झटके से बचाव के लिए। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। MCB का भी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फैक्ट्री में आग लगने के कारण क्या होता है, विद्युत शॉर्ट सर्किट, विस्फोटक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति। तो ये डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आग किसी के कारण भी लग सकती है ना, या विस्फोटक सामग्री रखी हो, शॉर्ट सर्किट भी हो लाइट का, तो भी वहाँ हो सकता है, या पेट्रोल डीजल या आपका सिलेंडर रखा हो तो भी वहाँ पे आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल डीसी जनरेटर, तो अभी बताया था मैंने, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, फैराडे लॉ के वर्क करता है जनरेटर, ठीक है। अगला देखिए, ओम का नियम हमें पता है, ओम का नियम किस पे, V बराबर I/R, ठीक है ना, ये ओम का नियम होता है। म्यूचुअल इंडक्शन किस पे काम करता है, ट्रांसफार्मर पे। लेंज लॉ का नियम क्या करता है, अपोज करता है ना, N/d∅/dt, ये करंट का विरोध करता है, तो N/d∅/dt ये लेंज लॉ होता है, ठीक है। अब देखिए इंटरपोल का यहाँ पे बोला गया है, इंटरपोल को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, ये कई बार पेपर में आया। तो इंटरपोल को हम कैसे करते हैं, सीरीज में और आर्मेचर के साथ सीरीज क्रम में कनेक्ट करते हैं। कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवली, देखिए कम्यूटेटर भारी स्पार्किंग कर रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, उसका कारण यही हो सकता है कि अपन की जो ब्रश की पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रश की गलत स्थिति के कारण क्या करेगा, कम्यूटेटर भारी स्पार्किंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो आप, एक डीसी परिसर मोटर में घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो हमें पता होगा कि डीसी मोटर है, उसकी हमें दिशा बदलनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी सीरीज फील्ड के जो वर्तमान दिशा है उसको बदल देंगे, यानी कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ सीरीज फील्ड करंट। तो ये जो डीसी मोटर है उसकी घूमने की दिशा बदल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद करें, ये ALP में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको मंथली टेस्ट में भी देखने को मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14, द पोलैरिटी ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स बाई, यानी कि एक डीसी जनरेटर है उसकी ध्रुवता को उल्टा, उसकी पोलैरिटी को हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, मतलब कैसे उल्टा कर सकते हैं, किसको हम उल्टा करेंगे, फील्ड करंट को, या फील्ड क्षेत्र की बढ़ती धारा, या क्षेत्र विद्युत धारा के साथ साथ रोटेशन की दिशा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फील्ड करंट उलट देंगे, क्या करेंगे, रिवर्सिंग द फील्ड करंट। तो
ये हो जाएगा अपना ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिक स्विचेस हैव अ रेटिंग अकॉर्डिंग टू BIS। किसकी सुरक्षा के लिए अपन BIS के अकॉर्डिंग स्विच को लेते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए लेते हैं, तो ए इज राइट आंसर। 15 का ए इज राइट आंसर। 16 का देखिए, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिव बाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। कंपनसेटिव बाइंडिंग का उद्देश्य है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन टू, है ना, और इसमें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम देख लिए यहाँ पे विचुंबकीकरण के प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्राथमिक उपचार के लिए सामग्री। तो प्राथमिक उपचार के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या सामग्री लेती। प्राथमिक उपचार होता क्या है, डॉक्टर के आने से पूर्व किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, अब भाई डॉक्टर को जब तक लाएंगे तब तक अपन कुछ उपाय कर सकते हैं। तो हमारा एक जो बॉक्स होता है, जैसे डॉक्टर का एक बॉक्स होता है, तो वहाँ पे उसमें क्या क्या उपस्थिति होनी चाहिए उस बॉक्स में, तो यहाँ पे टिंचर, आयोडीन, है ना, बर्नाल, डिटॉल, ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा, है ना। डिटॉल भी होना चाहिए, बोरोलिन भी होने चाहिए उसमें लगाने के लिए, टिंचर, आयोडीन भी होना चाहिए, एसिड होना चाहिए जो, है ना। तो ये उपरोक्त सभी प्राथमिक उपचार के लिए सारी सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारी जगह एग्जाम में पूछा गया है ना। तो हमने कई बार बच्चों को पढ़ाया है कि कृत्रिम श्वसन यंत्र की जो विधि होती है 4 प्रकार थी। कौन कौन बताई थी, तो आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। सिल्वेस्टर, शेफर, माउथ टू माउथ, और एक जो कृत्रिम श्वसन यंत्र की जो पाइप द्वारा हवा भरते हैं वो, यानी कि वो रिसेंटली में ही अभी 2-3 साल पहले ही जुड़ी है ना, इससे पहले वो सिलेबस में नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। सिल्वेस्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब छाले आगे की ओर हो, यानी कि छाती पे, पेट पे, तो ये सिल्वेस्टर बिल्कुल सही है, तो सिल्वेस्टर अपना हो जाएगा। लेकिन अगर हम और बात करेंगे, शेफर विधि में क्या होता है कि अगर पीठ पे छाले हो या पीछे की साइड छाले हो तो व्यक्ति को छाती के बल लेटाते हैं। ठीक है, ये शेफर विधि में आता है। और माउथ टू माउथ विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, ये बहुत साधारण विधि है ये और बहुत सरल विधि है। ये भी पूछा जाता है कि कृत्रिम श्वसन यंत्र की सबसे साधारण विधि या सरल विधि कौन सी है, तो माउथ टू माउथ, ये आप, है ना। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वेस्टर विधि, है ना, ये सिल्वेस्टर विधि। अच्छा, अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, और किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके जितने भी फ्रेंड हैं, और लाइक ज़रूर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है इलेक्ट्रीशियन का, उस पर मैं PDF वगैरह सेंड करता रहता हूँ समय समय पर, है ना। और उसमें एक टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। पूरी जानकारी उसमें मिलती रहेगी आपको समय समय पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें चूँकि आंसर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया था कि टर्बो जनरेटर के अलग से उत्तेजित होता है तो सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। ठीक है, अलग से उत्तेजित होता है जो सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विद्युत उपकरण में लगी आग कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है। तो फोम टाइप का हमने अभी आपको बताया था, फोम टाइप का कहाँ यूज किया जाता है, आप गैस करके बताओ जल्दी से, 2 सेकंड का समय। चलिए खत्म हुआ टाइम। तो जहाँ पे ऑयल वगैरह में आग लगी हो, तेल, डीजल, पेट्रोल, वहाँ पे हम फोम टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और हेलोन प्रकार के CTC यानी कि विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए हम हेलोन प्रकार का यूज कर सकते हैं। हेलोन को ही हम CTC बोल सकते हैं, इसका ये दूसरा नाम है हेलोन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पूरे 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, और इन्हें अच्छे से रिवीजन करें। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, आएंगे। और अभी जो बच्चे सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, जिनका जनरल प्रमोशन हो गया था और अब उनके एग्ज़ाम करा लिए हैं NCBT वालों के, 2 पेपर, अभी 2 पेपर ED का और प्रैक्टिकल हो चुका है, तो वो अब तो थ्योरी पढ़ेंगे। उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। और जो बच्चे फाइनल में हैं, जिनके पेपर अभी नहीं हुए सेकेंड ईयर, उनके लिए भी ये वो मोस्ट क्वेश्चन है। और SCBT के भी बहुत जल्दी एग्जाम हो गए, मैं आपको बता दूं। अगर जो बच्चे SCBT में हैं
वो भी ध्यान दें कि मार्च में आपके जहाँ तक संभवतः पेपर हो जाएंगे। चूँकि आपकी फीस पेमेंट हो गई है तो आप इतनी तैयारी करें कि अच्छे से आप पूरे पेपर निकाल लें, है ना। बस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहें, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, और आप बस करते रहें, है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, और आगे ऐसी ही न्यूज़ आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप घंटी पे भी प्रेस कर लेना ताकि आपको बार बार वीडियो, जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।